हालिया बरसों में मुसलसल नाकिस कारकर्दगी के बाद और ओवल में जारी जो टेस्ट मैच है, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच, उसमें नाकामी के बाद क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा को भारत की टेस्ट टीम से फारिग कर दिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। और भारतीय शायकीन क्रिकेट के जहनों में अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की हालिया बरसों में टेस्ट फॉर्मेट में कारकर्दगी कैसी रही है। और सोशल मीडिया पर भी ख़ास तौर पर रोहित शर्मा की कप्तानी के हवाले से, ईश्वन को ना खिलाने के हवाले से और उनकी जो ओपनिंग स्टैंड में नाकामी है उसमें उसके हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं। तो इस तनाजुर में हम जायज़ा लेते हैं कि क्या दर हकीकत इन दोनों प्लेयर्स की कारकर्दगी वाकई इतनी ही ज़्यादा ख़राब है जितना कि सोशल मीडिया पर वावेला किया जा रहा है, और क्या वाकई ही अब रोहित शर्मा और विराट कोहली भारत की टेस्ट टीम से आउट हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम जायज़ा लेते हैं विराट कोहली का, जिनकी कारकर्दगी पर सवाल या निशान मौजूद है, ख़ास तौर पर 2020 से जब वो हालिया जो फाइनल मैच खेला जा रहा है उसकी आखिरी इनिंग्स में वो 186 रन की इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने होम ग्राउंड पर। लेकिन ये 2020 से उनकी अकलौती टेस्ट सेंचुरी थी। इसकी वजह से उनकी जो फॉर्म है उसके ऊपर सवाल या निशान मौजूद है। अगर हम 2019 तक कारकर्दगी देखें विराट कोहली की टेस्ट फॉर्मेट में तो इंतहाई शानदार थी। 84 टेस्ट मैचों में 7,202 रन बनाए, 254 नॉट आउट उनका बेस्ट स्कोर रहा, 54.97 लगभग 55 रन फी इनिंग्स की शानदार एवरेज के साथ रन कर रहे थे। 27 सेंचुरियाँ और 22 फिफ्टियाँ बनाई थी अपने कैरियर के पहले 84 टेस्ट मैचों में 2019 तक। लेकिन 2019 के खात्मे के साथ ही टेस्ट फॉर्मेट में विराट कोहली की कारकर्दगी पर बड़ा सवाल या निशान लगा। उनकी कारकर्दगी अचानक बैक फुट पर चली गई, उसको रिवर्स गियर लग गया। आखिरी जो 25 टेस्ट मैचेस हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद होती है टेस्ट मैचेस की, 2020 से अब तक वो 25 टेस्ट मैचेस खेले हैं जिनमें वो सिर्फ 1 सेंचुरी और 6 फिफ्टियाँ बना सके हैं। उनकी एवरेज 30 रन फी इनिंग से भी कम है और 186 उनका बेस्ट स्कोर है, जो कि हालिया ओवल टेस्ट मैच से, फाइनल मैच से पहले उन्होंने कैंगरोज के खिलाफ बनाया था। और ख़ास तौर पर जो उनके आखिरी 10 टेस्ट मैच हैं दौरा श्रीलंका से, यानी कि मार्च 2022 से, उनमें वो सिर्फ 1 सेंचुरी बना सके हैं, 150 प्लस इनिंग्स खेल सके हैं, जो कि बहुत बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी है कि विराट कोहली जैसा बल्लेबाज आखिरी 10 टेस्ट इनिंग्स में सिर्फ एक बार 50 रन की हद पार कर सका हो। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि स्पिन के खिलाफ खेलना टेस्ट फॉर्मेट में बैटिंग का सबसे उम्दा हुनर कहा जाता है, क्योंकि स्पिनर्स ज़्यादा अटैक करते हैं टेस्ट मैचेस में, लेकिन इनके खिलाफ उनकी कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही है। आखिरी जो 10 टेस्ट मैचेस खेले हैं 2022 से अब तक, उसमें 11 बार वो स्पिनर्स के हाथों आउट हुए हैं और 5 बार फास्ट बॉलर्स के हाथों आउट हुए हैं, जबकि 5 बार वो 10 से 19 के स्कोर पर आउट हुए और 2 बार सिंगल डिजिट स्कोर में आउट हुए और 5 बार 20 से 29 के स्कोर पर आउट हुए। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिरी 20 टेस्ट इनिंग्स में वो सिर्फ 4 बार 30 रन की हद पार कर सके हैं, यानी कि बड़ा स्कोर करने में नाकाम है। लेकिन और दूसरी जानिब रोहित शर्मा की बात करें, कप्तानी को हटा दें, उनकी कारकर्दगी पर भी बड़ा सवाल या निशान है। 2022 से वो सिर्फ 1 सेंचुरी बना सके हैं। अगर बात करें उनकी दौरा श्रीलंका की मार्च 2022 से, उसमें 29, 15 और 46 की तरतीब से रन बना सके थे। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज़ का 120 रन की शानदार इनिंग्स के साथ आगाज़ ज़रूर किया, लेकिन इसके बाद 32, 31, 12, 12 और 35 रन की इनिंग्स की तरतीब से रन बना सके और अब फाइनल मैच में वो 15 और 43 रन बना सके हैं। तो मजमूई तौर पर देखा जाए उनकी जो कारकर्दगी है इंतहाई ज़्यादा मायूस कुन है। आखिरी 7 टेस्ट मैचेस जो कि मार्च 2022 से अब तक खेले गए हैं, उनमें वो सिर्फ 390 रन बना सके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम रन हैं। और विराट कोहली इनके मुकाबले में देखा जाए तो ऋषभ पंत के बाद दूसरे टॉप स्कोरर हैं। इसके बावजूद उनकी कारकर्दगी पर सवाल या निशान मौजूद है। तो इस तनाजुर में देखा जाए, अगर 2022 से जो इंडिया के टॉप बैटर्स हैं उनमें ऋषभ पंत, जो कि ज़ख्मी होने की वजह से एक कार हादसे में ज़ख्मी हुए थे, उसके बाद से वो क्रिकेट में वापस नहीं आ सके, उनकी बड़ी कमी महसूस हो रही है भारतीय टीम को, ख़ास तौर पर टेस्ट फॉर्मेट में, जो कि 680 रन बनाकर अपनी टीम में सबसे ज़्यादा रन्स और सबसे ज़्यादा 2 सेंचुरियाँ करने वाले खिलाड़ी थे। उनके अलावा रविंद्र जडेजा 2 सेंचुरियाँ बनाने में कामयाब रहे, शुभमन गिल रहे, लेकिन इनसे ज़्यादा यानी कि ऋषभ पंत से ज़्यादा सेंचुरियाँ कोई नहीं बना सका था।
तो ये वो अदाद शुमार हैं जिसके बाद अब भारतीय सेलेक्टर्स को, भारतीय क्रिकेट पंडितों को इस हवाले से अब सोच विचार करनी होगी कि विराट कोहली का और रोहित शर्मा का अब मज़ीद टेस्ट फार्मेट, जो फार्मेट में कैरियर है, उसका मुस्तकबिल क्या है। क्या अब उनके कैरियर पर फुल स्टॉप लगने जा रहा है, ये फ़ैसला करेगा ओवल टेस्ट मैच के बाद, जो कि आज आखिरी दिन है। उसके बाद जब भारत की टेस्ट टीम की सिलेक्शन होगी तो ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा भारतीय सेलेक्टर्स का और भारतीय शायकीन के सब्र का कि वो किस तरह इस हवाले से अपना रद्द अमल देते हैं। बहरहाल इन दोनों बल्लेबाज जो कि मेन किरदार अदा करते हैं भारतीय बैटिंग लाइन में, उन दोनों में इन दोनों का किरदार नुमायाँ था, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली उस तरह कारकर्दगी नहीं दिखा सके हैं। अगर ख़ास तौर पर बात करें, आज जब ऑस्ट्रेलवी टीम के ख़िलाफ़ भारतीय टीम 444 रन का रिकॉर्ड साज टारगेट चेस करने की कोशिश कर रही थी और गुज़िश्ता रोज़ नॉट आउट रहने वाले विराट कोहली से आज उम्मीदें थीं, जब उन्हें मज़ीद 280 रन दरकार थे आज आखिरी दिन भारतीय टीम को, लेकिन वो 49 रन बनाकर आउट हुए और भारत की जो फतह के इम्कानात थे उनको भी चकनाचूर कर दिया।